बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अभी बात करूँगा मैं आज जो इंडिया की तरफ से एक मिज़ल फायर किया गया पाकिस्तान के ऊपर, उसकी असल में क्या हकीकत है। जो ब्रह्मोस मिज़ल है वो है क्या, उसके कितने वेरिएंट्स हो गए हुए हैं, इससे पहले कभी ये इस तरह के इंसिडेंट हुए या नहीं हुए, और क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इसकी। लोगों ने कुछ 3-4 पॉसिबिलिटी डिस्कस करते हैं, लेकिन उसकी रीज़निंग आगे कहीं डिबेट नहीं हुई कि ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं या नहीं। आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुनासिब समझें तो आगे लोगों को भी फॉरवर्ड कर दें ताकि ये सर्कुलेट हो जाए। तो पहले ये मैं बता दूं कि क्रूज़ मिज़ल और जो बैलिस्टिक मिज़ल है उसमें फ़र्क क्या है। बैलिस्टिक मिज़ल जो है ये स्टैटिक लॉन्च पैड से वो लॉन्च किया जाता है और इसको रॉकेट्स जो है उसके साथ बूस्ट किया जाता है। रॉकेट्स इसको लेके जाते हैं एक हद तक, उसके बाद इसको वेलोसिटी जब दे दी जाती है तो रॉकेट हट जाते हैं और उसके बाद मिज़ल अपने टारगेट की तरफ जाता है और फिर डिसेंडिंग के लिए बेस के अंदर साथ एक मैकेनिज़्म होता है जो जाके टारगेट को हिट करता है। जो क्रूज़ है ये आप व्हीकल माउंटेड भी इसको कर सकते हैं और इसके अंदर जो है रॉकेट्स के बजाय इंजन लगा होता है और इसमें डाटा फीड कर दिया जाता है। रॉकेट इंजन इसको लेके जाता है अपने टारगेट की तरफ, जो कोऑर्डिनेट आपने फीड किए होते हैं उसके मुताबिक ये चलता है। 2-3 इसकी मोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो मैं बता दूं कि जब आप इसमें डाटा फीड कर देते हैं और ये निकलते ही अपनी स्ट्रेटजिक डायरेक्शन को जब उसकी तरफ रुख मोड़ लेता है तो फिर ये डाइवर्ट नहीं होता दाएँ या बाएँ, फिर आपने उसी अपनी स्ट्रेटजिक डायरेक्शन की तरफ ही जाना है और वहीं पे जाके टारगेट को हिट करेगा। अनलेस कि दुनिया के कुछ ऐसे मुल्क हैं उनके पास ये कैपेबिलिटी है कि मिड कोर्स में जाके इसके कोऑर्डिनेट वो चेंज करके फीड किए होते हैं, तो देन इट कैन टेक द टर्न एंड गो। लेकिन जहाँ तक इंडिया की बात है तो उनके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है अभी तक कि मिड कोर्स में जाके इसके कोऑर्डिनेट और हों और ये टर्न कर जाए और अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ चला जाए। इसके 3 वेरिएंट अभी तक ब्रह्मोस 1, 2, 3 जो सक्सेसफुली टेस्टाइल होके इंडक्ट हो चुके हुए हैं। इसकी रेंज 290 के करीब है। चौथा वेरिएंट, 5वां वेरिएंट जो है एक एनजी वेरिएंट है और एक जो है सबमरीन के लिए इनका ईआर वेरिएंट है। उस पर टेस्ट ट्रायल अभी चल रहे हैं और मेरे ख्याल में ये उसी टेस्ट ट्रायल वाले का हिस्सा है एनजी का, वो दैट इज़ शॉर्टर वर्जन ऑफ अ क्रूज़, आप समझ लें। अभी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक ट्रीटी है कि जब भी आप मिसाइल फायर करेंगे तो आपने 3 दिन के अंदर अंदर दूसरे मुल्क को बताना कि हम मिज़ाइल फायर करने लगे। उसकी आप एस्टिमेटेड आप उसकी डायरेक्शन भी बताते हैं और उसकी जो साइट है वो भी बताई जाती है। एग्रीमेंट के बीच में लिखा हुआ है कि जो टारगेट एरिया है इट शुड नॉट बी 40 किलोमीटर्स ऑफ द वर्किंग बाउंड्री, एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ द नेबरिंग कंट्री और 70 किलोमीटर्स ऑफ टेस्ट साइट। 1950 से लेके अभी तक 32 ऐसे वाक़यात मिज़ाइल टेक्नोलॉजी के और न्यूक्लियर वेरिएंट्स के हो चुके हैं जिसमें ये चीज़ें या तो आप कह लें कि टेस्ट गलत हुआ या टेक्नोलॉजी फ्लॉड हो गई, या इस तरह के 32 वेरिएंट हुए हैं। लेकिन इस तरह का जो इंसिडेंट है जो इंडिया ने किया है, इस तरह का इंसिडेंट आज तक नहीं हुआ। ये अपनी नेचर का पहला इंसिडेंट है, तो इंडिया को ये लीड मिल गई है इसके बारे में। और मज़े की बात यह है कि मैं आपको बता दूं, एक थेफ्ट का केस भी हुआ है जिसमें एक न्यूक्लियर वेपन चोरी हो गया हुआ और वो आज तक पता नहीं लगा कि वो न्यूक्लियर वेपन कहाँ पे गया हुआ। ये भी हो चुका है दुनिया में। और 1964 में 100 केजी यूरेनियम ग्रेड जो था वो भी स्टोलन हुआ और रिपोर्टडली इसराइल ने उसको चोरी किया और ले गए। ये भी इन केसेस के बीच में शामिल है। अभी मैं आता हूँ कि इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। मैंने कोई इसकी 5-6 वजूहात जो है वो असरटेन की हैं। एक तो जो इंडियन कहते हैं कि ये एक्सीडेंटल था, ट्रिगर हुआ, चला गया और इस तरह करके फायर हो गया। दूसरा मैं जो सोचता हूँ कि वो ये एक फ्लॉड टेक्निक हो सकती है। तीसरा ये कुछ साइबर अटैक हो सकता है, जब फायर हुआ या ड्यूरिंग द फायर इस पर साइबर अटैक हुआ जिसने इसके जैमर जो है सेंसर सारे जैम कर दिए, उसकी वजह से ये टर्न हुआ और टर्न हो के अपनी डायरेक्शन खो बैठा। चौथा ये है कि ये कोई हिडन ट्रायल कर रहे थे जिसका पाकिस्तान को बताया नहीं है और उस हिडन ट्रायल में ये मिस हैंडल हुआ और ये वाला किस्सा हो गया।
पांचवा ये कि आरएसएस के कुछ जो आप कह लें रॉग एलिमेंट्स हैं उनके हाथों में ये लग गया, उन्होंने इसको जानबूझ के पाकिस्तान के ऊपर फायर किया। और छठा मैं ये कहता हूँ कि ये इंटेंशनल किया गया कि चेक किया जाए कि पाकिस्तान की जो सर्वेलेंस या इंटरसेप्शन कैपेबिलिटीज़ हैं वो क्या है और पाकिस्तान के इस पे ऊपर रिस्पांस क्या है। मैंने दाएं बाएं जब सर्च किया तो इंटरनेशनल लेवल पे जो प्लेटफॉर्म है वो इसके बारे में सिर्फ खबर देने के अलावा चुप है। उन्होंने कोई इसकी ना तो किसी ने कंडेम किया, ना भारत को क्रिटिसाइज़ किया है, ना बीबीसी या ना न्यूयॉर्क टाइम्स, ना वाशिंगटन पोस्ट, ना अमेरिका, ना यूके। भारत के अंदर भी इसको ख़बर के तौर पे बयान किया जाता है, गवर्नमेंट को किसी ने क्रिटिसाइज़ नहीं किया सही तरीके के साथ। और फिर वहाँ पे एक कमोडोर हैं उनके जो एक चलाते हैं, ये थिंक टैंक चलाते हैं, उन्होंने कुछ इसके पास थीरीज़ पेश की हैं, उसको मैंने पढ़ा। तो सबसे पहले हम आते हैं कि ये एक्सीडेंटल है। एक्सीडेंटल का मैं कहता हूँ कि ये इसको मैं नेगेट करता हूँ इसलिए कि जब भी आपने कोई मिज़ल फायर करना होता तो आप उसमें कोऑर्डिनेट फीड करते हैं। अगर आपने कोऑर्डिनेट फीड कर दिए और आपने उसको फायर करने के काबिल लेके आते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसको टेस्ट ट्रायल करना चाहते हैं। तो उस सूरत में यू नीड टू इन्फॉर्म योर नेबरिंग कंट्रीज़ अबाउट द पॉसिबल ट्रिगर ऑफ द मिज़ल, और इसकी सारी वो इन्फॉर्मेशन जो कि आपके एग्रीमेंट में रखी, ये आपने नहीं किया। और फिर और उसके बाद आप ये देखें कि अगर डाटा फीड कर दिया तो वो थिंक टैंक वाले कहते हैं इंडिया के कि हो सकता है डाटा करप्ट हो गया हो, करप्ट डाटा फीड हुआ हो। अगर करप्ट डाटा फीड हुआ तो फिर एक सर्टन डायरेक्शन पे जाके इसको टर्न नहीं लेना चाहिए था 90 डिग्री, वो उसी करप्ट डाटा के साथ शुरू में इसको स्पिन मोशन में आ जाना चाहिए था। और इसकी फ़्लाइट पाथ बिल्कुल ठीक रहा, 120 तक आगे जाके फिर 90 डिग्री टर्न हुआ, फिर ठीक रहा, और इसने जाके जहाँ पे इसका रेंज ख़त्म हुआ वहाँ पे जाके ये टारगेट को हिट कर गया। इंडियन गवर्नमेंट का ये उन्होंने जो स्टांस लिया हुआ है कि ये एक्सीडेंटल है, मैं इसको स्ट्रेट वे जो है इसको रद्द करता हूँ। दूसरा कहते हैं फ्लॉड टेक्निक है। फ्लॉड टेक्निक में भी अगर आपने इसमें डाटा फीड किया, आपने इसको फायर किया, तो फिर तो आप पे कंपल्शन है कि आपने पहले बताना है, आपने नहीं बताया तो फ्लॉड टेक्निक वाला खाता तो यहीं से ख़त्म हो गया कि आप टेस्ट ट्रायल तो कर ही नहीं रहे थे तो बताना होता था। अगर फ्लॉड टेक्निक हो तो, या उसमें आप कह लें कि फ्लॉड टेक्निक हो, तो इसके अंदर एक मैकेनिज़्म लगा होता है, दैट इज़ कॉल्ड द सेल्फ डिस्ट्रक्शन मैकेनिज़्म। वो इसी सूरत में होता है कि आपकी टेक्निक फॉल्ट होगी या डाटा करप्ट हो गया तो वो एक्टिवेट हो जाता है और मिज़ल जो है वहीं पे हवा में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो चीज़ भी नहीं हुई, तो दो चीज़ें हमने रूल आउट कर दी। फिर वो कहते हैं साइबर अटैक। मैं कहता हूँ कुछ लोग इंडिया से भी कहते हैं साइबर अटैक हो सकता है। अगर साइबर अटैक है तो फिर साइबर अटैक जो है शुरू से ही होगा, वो मिड कोर्स में जाके नहीं हो सकता, और शुरू से वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे गया, फिर जब टर्न हुआ फिर स्ट्रेट पाथ पे गया, तो फिर ये साइबर अटैक वाला खाता जो है इसको भी आप फिजल आउट कर दें कि ये भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। अगर ये वाला होता तो फिर वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाला मैकेनिज़्म जो है एक्टिवेट होना चाहिए था, वो नहीं हुआ और वो अपनी डायरेक्शन पे सीधा गया, फिर टर्न हुआ, फिर उधर आ। फिर कहते हैं हिडन ट्रायल। जो सिसरा जो जगह है जहाँ से इसको लॉन्च किया गया वो बेसिकली एयरफोर्स का बेस है, और इसकी स्ट्रिक्ट डायरेक्शन जो उन्होंने दी थी वो महाजन एयरफील्ड है, फील्ड फायरिंग रेंज है, जहाँ पे बड़े बड़े हथियार फायर होते हैं, गोलाबारी होती है, वहाँ पे टेस्ट, वहाँ जाके इसने इम्पैक्ट करना था। कुछ लोग इंडिया के बीच में ये कहते हैं कि हिडन ट्रायल था। ये चूँकि शॉर्टर वर्जन है इसका, इस मिसाइल का शॉर्टर वर्जन है, बड़े वाले वर्जन के बजाय NG इसको कहते हैं। इसकी रेंज ज़्यादा की गई है, इसका वेट कम करके 1000 से 1500 तक की गई है। तो इसको बजाय ये कि ज़मीन से लॉन्च करने के, ये SU-30 से लॉन्च करने का तजर्बा कर रहे थे। वो एक आध फोटोग्राफ भी गर्दिश कर रही, मैं आपको शो कर रहा हूँ पीछे बैकग्राउंड में। तो वहाँ से इन्होंने इसको लॉन्च किया है और इसका शॉर्टर वर्जन जो है ये, और लॉन्च जब हुआ है तो फिर इसके अंदर कुछ जो टेक्निकल ख़राबियाँ पैदा हुई हैं उसकी वजह से इसने अपना पाथ चेंज किया, पाथ चेंज करके टारगेट से हटा। और फिर मैं इसको कहता हूँ कि अगर जहाज़ से भी इसको हिडन ट्रायल था तो फिर जब जाके मिड कोर्स में इसने चेंज किया अपना कोर्स, तो फिर वहाँ पे जाके सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाला मैकेनिज़्म एक्टिवेट होना चाहिए था और जब इसको मिज़ल को डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। तो देयरफॉर
ये जो हिडन ट्रायल वाला खाता है इसको भी आप रूल आउट कर दें। अभी दो चीज़ें रह जाती हैं कि आरएसएस के कुछ जो हैं रॉग एलिमेंट्स या इंडिया ने जानबूझ के किया, तो मैं इस पॉसिबिलिटी पे आता हूँ कि ये जानबूझ वाली पॉसिबिलिटी जो है और या आरएसएस के कुछ एलिमेंट्स जो हैं इन्होंने जानबूझ के ये किया। उसकी रीज़न ये है कि जब आपने कोऑर्डिनेट फीड कर दिए इसके बीच में तो फिर वो चला, आपने बाकायदा उसको चलाया तो चला, वरना हादसाती तौर पे ये चल नहीं सकता जब तक कोऑर्डिनेट फीड ना हो, एक लॉन्चर के ऊपर लेके ना जाएं, इसको माउंट ना करें व्हीकल के ऊपर, उस वक्त तक ये हो नहीं सकता। तो किसी ने ये सारे काम किए हैं, जब किया तो इसका प्लान था, जब प्लान था तो आपको बताना चाहिए था, आपने प्लान नहीं किया। फिर इसमें सारे कोऑर्डिनेट आपने फीड किए हैं और आपने कोऑर्डिनेट जो उसकी स्ट्रिक्ट डायरेक्शन है, मैंने बताया महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है, उसको रखा जहाँ पे सारे इनके मिज़ल इस साइड से जाएं तो हिट करते हैं टेस्ट ट्रायल वाले, उस साइड पे आपने रखा, वहाँ पे ये उसी डायरेक्शन पे गया। लेकिन चूँकि आप तौसर देना चाहते थे कि हमने इसको टेस्ट ट्रायल के लिए यूज़ किया, लेकिन बीच में जाके इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो फ्लॉड हुई और इसने अपना कोर्स चेंज करके पाकिस्तान की तरफ रुख कर लिया, तो इसलिए आपने ये वाला बीच में जो मैंने कहा कि एक सिस्टम हो सकता है कुछ मेजर्स में है कि आप इसमें फीड ऐसा करें कोऑर्डिनेट्स को कि एक हद तक ये कोऑर्डिनेट जाएंगे, आगे जाके ऑटोमेटिकली इट विल टर्न एंड देन विल अडॉप्ट अ एक्चुअल कोर्स एंड एक्चुअल डायरेक्शन, स्टैटिक डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, और वहाँ पे जाके हिट कर जाए। तो वहाँ पे इसको कंट्रोल किया गया, बाकायदा फीड किया गया, कोऑर्डिनेट किया गया, सही कोऑर्डिनेट बढ़े गए और जाके हिट हुआ। उसकी रीज़न आप ये देख लें कि 2 दिन ये चुप करके बैठे रहे। जब इनसे निकला, फायर हो गया, तो इनको पाकिस्तान को बताना चाहिए था। ये ट्रैक कर रहे थे अपने उस पर कि ये हो गया हुआ, ज़रा आप देखें, चुप करके बैठे रहे कि पाकिस्तान के रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। और उसके पास पाकिस्तान की जो सर्वेलेंस है वो कैपेबिलिटी क्या है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट का रिएक्शन जो है रजीम वो क्या इसके ऊपर आता है, वो ये सारा कुछ चेक करना चाहते हैं। मैं इसको इसके साथ कनेक्ट करता हूँ कि कुछ दिन पहले जो सबमरीन आपने दोबारा डिटेक्ट की वो इसी एक एफर्ट का हिस्सा है। ये कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं कि पाकिस्तान के रिएक्शंस क्या हैं, इनका रिस्पॉन्स क्या आता है, ताकि फ्यूचर में कोई एडवेंचर अगर उन्होंने प्लान करना है तो ये सारी चीज़ें सामने रख के उसमें एडवेंचर में फिर इनकॉर्पोरेट करें और इसको बेहतरीन सूरत में पाकिस्तान के साथ लॉन्च करें। 2 चीज़ें कि पाकिस्तान के पास रिस्पांस क्या था। पाकिस्तान ने, जैसे DGISPR ने फरमाया कि हमने अपने टैक्टिकल एक्शंस लिए। टैक्टिकल एक्शन ये है कि हमने भी अपने मिसाइल वगैरह जो उनको अलर्ट किया और पाकिस्तान देखना चाहता था कि ये क्या है और इसकी एफिकेसी देखते हुए उसके बाद फिर उस तरह का रिस्पांस दिया जाए। तो आपने अलर्ट अपने लेवल पे कायम किया जो बिल्कुल ठीक था। दूसरा ये है कि ना इंडिया के पास ना पाकिस्तान के पास मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी नहीं है। जो S-400 इंडिया ने लिया और हमने जो चाइनीज़ लिए हैं वो क्रूज मिसाइल को किसी हद तक काउंटर कर सकते हैं या UAV को, एयरक्राफ्ट को, लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनकी काउंटर करने की कैपेबिलिटी ना तो पाकिस्तान के पास है और ना ही इंडिया के पास है। तो हमें ये एक मैसेज मिल गया अभी कि हमने ये वाला थ्रेट जो है इसको काउंटर करना है और हमारे लिए मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। तीसरे नंबर पे हमने इंडिया को बिल्कुल नंगा और नेकड कर दिया। इंडिया अपने इस वेंचर की वजह से दुनिया के सामने भी नंगा हो गया, हमारे सामने भी हो गया और दुनिया में एक मैसेज बड़ा अच्छा लाउड एंड क्लियर पाकिस्तान ने भेजा, जो 7 क्वेश्चन फ्रेम करके भेजे हैं। बड़ा क्लियर भेजा है कि इनका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और इनके सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं वो फ्लॉड हैं और इनके लोग जो प्रोफेशनल लोग हैं वो भी कॉम्पिटेंट नहीं है। ये दिस अ बिग मैसेज जो दुनिया के सामने गया और दुनिया के जो अभी मॉनिटरिंग अदारे हैं वो होम ऑन करना शुरू कर देंगे इंडिया के ऊपर। और इंडिया जो इस हरकत उसने जानबूझ के की थी कि पाकिस्तान को चेकमेट करना चाहता है, ख़ुद उस प्रॉब्लम में गिर गया है। इंशाल्लाह इसके बहुत सारे जवाबात इंडिया को देने पड़ेंगे और पाकिस्तान के लिए एक ओनली अ विन 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 सिचुएशन कि हमने इसको जिस तरह हैंडल किया और जिस तरह बैकफायर किया इंडिया के ऊपर, यह हमारी बहुत बड़ी फतह। थैंक यू वेरी मच।